नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। कांग्रेस के डिस्क्वालिफाइड सांसद राहुल गांधी एक बार फिर से कोर्ट के फैसले को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन इस बार मामला सदस्यता को लेकर नहीं बल्कि राहुल गांधी के पासपोर्ट को लेकर है। दरअसल राहुल गांधी को अमेरिका की अपनी विदेश यात्रा पर जाना है। इसके लिए उन्होंने अपने नए पासपोर्ट के लिए NOC जारी करने की मांग करते हुए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उनकी इस याचिका का भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने विरोध किया था। स्वामी ने कई तर्क देते हुए कहा था कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है, इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन आज कोर्ट ने फैसला देते हुए राहुल गांधी को NOC जारी कर दी है। हालांकि राहुल ने 10 साल के लिए NOC मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने महज 3 साल के लिए ही NOC जारी की है। यानी कि अब राहुल गांधी आराम से नए पासपोर्ट के साथ विदेश यात्रा पर जा सकते हैं। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट से झटका लगा है। अब आप सोच रहे होंगे कि राहुल गांधी तो इतनी बार विदेश जा चुके हैं और अक्सर ही जाते रहते हैं, फिर उन्हें नए पासपोर्ट की क्या जरूरत पड़ गई। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों राहुल को पड़ी नए सामान्य पासपोर्ट की आवश्यकता और क्या है ये पूरा मामला। गौरतलब है कि राहुल गांधी को इसी साल मार्च में आपराधिक मानहानि मामले में सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई थी। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था और अब जब राहुल को अमेरिका दौरे पर जाना है तो ऐसे में उन्हें इसके लिए पासपोर्ट चाहिए। लेकिन यहाँ भी एक लोचा है। दरअसल राहुल के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में केस चल रहा है। इस मामले में वो जमानत पर हैं। ऐसे में उन्हें नए पासपोर्ट के लिए NOC की जरूरत है और इसके लिए ही उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां आज कोर्ट ने राहुल गांधी को NOC जारी कर दी है। राहुल गांधी की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने कोर्ट से NOC की मांग करते हुए कहा था कि मार्च 2023 से राहुल संसद के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में उन्होंने अपना राजनयिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया और वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसमें कोर्ट से NOC की जरूरत है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी का जवाब भी जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी जिस नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं वो केस सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा ही दाखिल किया गया था। ऐसे में कोर्ट ने राहुल की अर्जी पर स्वामी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इस पर राहुल की याचिका का विरोध करते हुए स्वामी ने कहा कि राहुल गांधी के मामले में 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई सामान्य व्यक्ति हो तो उसे 10 साल के लिए पासपोर्ट मिल सकता है, लेकिन ये स्पेशल केस है। स्वामी ने तर्क दिया कि सुन्याय के हित में अभी इस स्तर पर राहुल गांधी के लिए पासपोर्ट के लिए NOC 1 साल से अधिक नहीं दी जानी चाहिए और उसकी वार्षिक समीक्षा की जानी चाहिए। पहले से चल रहे मुकदमों को ध्यान में रखते हुए राहुल गांधी को पासपोर्ट के लिए NOC भी 1 साल से ज्यादा समय के लिए नहीं मिलनी चाहिए। स्वामी ने कोर्ट की टिप्पणी के हवाले से कहा कि पासपोर्ट रखने या फिर यात्रा का मूलभूत अधिकार एक संपूर्ण अधिकार नहीं है और इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। विदेश मंत्रालय की नियमावली में ये साफ तौर पर लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है तो उसको निश्चित समय के लिए ही पासपोर्ट दिया जा सकता है। फिलहाल स्वामी ने कई तर्क दिए थे, लेकिन उनका कोई तर्क काम नहीं आया और कोर्ट ने राहुल गांधी को 3 साल के लिए NOC जारी कर दी है। So what happened in the court today? Court has reserved orders. They are going to give it. The judge is going to announce the orders at 1 o'clock today. And Mr. Satya and Mr. Vishesh Kanodia will be present there to take the order. The point we made is that Mr. Rahul Gandhi wanted a passport for 10 years. But 10 years is given to those who have no criminal cases against them or have been convicted on something or the other. So there has to be some restrictions placed. So I have to see whether the judgment decides. I mean, he wants to go abroad. We are not stopping him because anyway the Home Ministry is seized of another petition of mine which says that he was a citizen of Britain and therefore he cannot be a citizen of India. That matter is going on. I mentioned that also
today in the court that Mr. Rahul Gandhi had taken British citizenship, and despite a order issued during Rajnath Singh's period as Home Minister, no action is being taken, and I'm surprised that Mr. Amit Shah has also not followed it up despite my reminders to him. So the issue today is not whether he should get a passport or not. A passport is normally given if he has a compelling reason to go abroad, but then there must be conditions put on that he will return and he will make his presence known to the court. That the court, I think, will require. That this is not a trip on which he can go like any other citizen. He will be subject to certain conditions which he has to observe. So that's what has been decided. I am very happy with the proceedings. It was conducted very well by the judge. He heard both sides very patiently, and so he is the best judge what he thinks should be done. सर एक बार हिंदी में बता दीजिए जी। कि क्या आज कोर्ट में हुआ है? आज हमने दोनों तरफ से बहस हुई थी, और मूल बात तो यही थी कि यदि जिनके ऊपर कोई आरोप नहीं है या अपराध नहीं किया है, उनके लिए तो 10 साल की पासपोर्ट मिलती है। यहाँ राहुल गांधी ने जो एप्लीकेशन दी, उन्होंने कहा कि मुझे 10 साल का चाहिए, तो मैंने इसी पर विरोध किया। मैंने कहा कि इन पर केसेस बहुत हैं, और दूसरा है कि जहाँ तक नेशनल हेराल्ड केस में है, उसमें तो वो बेल पर हैं, और इसीलिए कोई गारंटी लेना चाहिए कि ये वहाँ जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। होम मिनिस्ट्री के पास दस्तावेज हैं जिस पर राहुल गांधी को नोटिस भेजा है, उसका नोटिस का इन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैं आशा करता हूँ कि अमित शाह शीघ्र एक सख्त चिट्ठी लिखनी चाहिए कि इतना टाइम दिया फिर भी आपने रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने एक कंपनी चलाई थी लंदन में, और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो ब्रिटिश सिटीजन है। तो वो दस्तावेज मैंने दिया है, वो सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैंने सरकार को दिया है, और उनसे उनको भेजा कि बताओ कि ये सही है गलत है। उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया, तो वो भी है। लेकिन इनका जो अभी बाहर जाना है, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम के लिए जा रहे हैं, वो जाने दीजिए, परंतु उनको वापस आने के लिए गारंटी होनी चाहिए। और दूसरा है कि वो जिस समय लेकर चलते हैं उसी समय के अंदर वापस आनी चाहिए। वो सारी जो अंकुश लगेंगे तो फिर उनको जाने के लिए हमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। हालांकि राहुल ने 10 साल के लिए एनओसी मांगी थी, लेकिन कोर्ट फिलहाल 3 साल के लिए ही एनओसी जारी कर चुका है। अब राहुल आराम से अमेरिका के विदेश दौरे पर जा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।